उत्तराखंड में 10 मार्च को होने वाली मतगणना से पहले ही सियासी दलों के बीच सरकार बनाने को लेकर बयानबाजी की जंग शुरू हो गई है और इस कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कांग्रेस भले ही कोई भी आंकड़ा पेश कर ले, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बन रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी सरकार के 5 सालों के कामकाज पर वोट दिया है। इसके साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी में भीतरघात को लेकर बयानबाजी पर कहा है कि किसी को भी अपनी बात अनुशासन के दायरे में रहकर ही उचित फोरम पर रखनी चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। गणेश गोदियाल का कहना है कि इस बार का उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने वाली है और लेकिन उन्हें विधायकों की खरीद फरोख्त का डर सताने लगा है। गोदियाल ने कहा है कि बीजेपी येन केन प्रकारेण सत्ता को हासिल करने की कोशिश करेगी, लेकिन उनके सभी विधायक बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। गणेश गोदियाल ने कहा है कि कांग्रेस का हर नेता इतना कमजोर नहीं है कि वो बीजेपी के किसी भी झांसे में आ जाए। गोदियाल ने कहा है कि खरीद फरोख्त तो बीजेपी के चरित्र का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के जो भी नेता जीत कर आएंगे उन्हें खरीद फरोख्त की डर कहीं दूसरे जगह ठहरने की कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है। देखिए, ये जो आरोप है ये जो इसके बाद ये जो आप लोग अभी कोई मुझसे प्रश्न कर रहा था पत्रकार भाइयों में से कि क्या कांग्रेस ऐसा प्लान बना रही है कि विधायकों को कहीं शिफ्ट करे, तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड इस तरह खराब हो चुका है कि उनको इस रूप में माना जाता है, परसेप्शन बन गया है कि इन्होंने खरीद फरोख्त करनी है। लेकिन हम लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं, हमारा कोई साथी इतना कमज़ोर नहीं है कि जो उनके खरीद फरोख्त के जाल में फंसे। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। वो कुख्यात हैं और एक कुख्यात होने के कारण ये एक माहौल पर ऐसा बन गया है कि लोग ऐसी शंका जाहिर कर रहे हैं। उधर कांग्रेस के खरीद फरोख्त की शंका वाले आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हताशा में ऐसे बयान दे रही है। बीजेपी नेता देवेंद्र भसीन का कहना है कि कांग्रेस को अपनी हार का डर सता रहा है। कांग्रेस ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। जब उन्हें अपनी पराजय दिखाई दे रही है तो उस पर बहाना ढूंढने के लिए इस प्रकार की आरोपबाजी पहले भी कांग्रेस क्या करती थी, अब भी कर रही है। इससे साफ है कि कांग्रेस ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। हम तो पहले से कहते आए हैं कि उत्तराखंड के अंदर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बनने वाली है और निश्चित तौर पर 10 तारीख को स्पष्ट भी हो जाएगा। अब कांग्रेस के नेता जब इस प्रकार की भाषा बोलते हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि उनको मन से स्पष्ट हो गया है कि वे बुरी तरह हारने वाले हैं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय। भाजपा का संकल्प है युवाओं को सक्षम बनाएगी सरकार, मिलेगा